दोस्तों कल रोड टू यूएफसी के सेमीफाइनल में हमारे देश के एक बहुत ही बेहतरीन एमएमए फाइटर अंगद बिष्ट का सामना होने वाला है साउथ कोरिया के फाइटर डोंग वन चोई के अगेंस्ट। ये फाइट क्यों इतनी स्पेशल है और ये फाइटर क्यों इतना स्पेशल है हमारे लिए, इसके बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। अंगद बिष्ट अपना खुद का एक एमएमए इंस्टीट्यूट चलाते हैं देहरादून के अंदर, इसका नाम है म्यूटेंट एमएमए एकेडमी। सो अंगद बिष्ट का कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो जाके यूएफसी में फाइट जीत रहे हैं, वैसे प्रॉस्पेक्ट्स को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया के लिए नाम कमाएंगे। और इतना ही नहीं, अच्छे सिटीजन्स बनेंगे, मजबूत सिटीजन्स बनेंगे। और हमारे देश में जो जहाँ कहीं भी जो गलत हो रहा है, जहाँ कहीं भी कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए कैपेबल बनेंगे। सो कल होने वाली फाइट में अंगद बिष्ट हारते हैं, जीतते हैं, उनका फ्यूचर एमएमए में कैसा रहता है, उन सब चीज़ों को अभी किनारे रखते हुए ये इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन का हकदार है जो इसको मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं कल की फ़ाइट के बारे में। कल इनकी फ़ाइट जो है वो रोड टू यूएफसी के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में होने वाली है। अगर इस फाइट को वो जीतते हैं तो इनका अगला जो मैच होगा वो फाइनल में होगा, और उस मैच को जीतने के बाद इनको यूएफसी का एटलीस्ट 3 फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ये वही रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट है जिसको जीत करके अंशुल जुबली चैंपियन बने थे इस टूर्नामेंट के, और उन्होंने यूएफसी के साथ 3 फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अंगद ये फाइट जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, ये आपके ऊपर, आप डिसाइड करिए। और ऐसे मैंने पहले भी बोला अपनी वीडियोस में कि बेटिंग या प्रेडिक्शन ये सब मैं नहीं करता हूँ, या मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। बट डेफिनेटली मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि अंगद के पास एडवांटेज कहाँ पर है इस फाइट में। साउथ कोरिया के जो फाइटर्स हैं मोस्टली उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी होती है। साउथ कोरिया की ही नहीं, जापानीज़ हो गए, थाई फाइटर्स हो गए, ये जो पूरा रीजन है साउथ ईस्ट एशिया वाला, इस रीजन के जितने भी फाइटर्स आते हैं उनकी मोस्टली जो होती है स्ट्राइकिंग काफ़ी अच्छी होती है। अब वो स्ट्राइकिंग पंचेस भी होते हैं, किक्स भी होती हैं, क्योंकि डोंग वन चोई जिसके साथ इनकी फ़ाइट होने वाली है वो जूडो में ब्लैक बेल्ट है इंसान। अब ब्लैक बेल्ट किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाती है, सालों की मेहनत लगती है, बहुत कुछ अचीव करना पड़ता है उसको पाने के लिए। सो काफ़ी अच्छा फाइटर है वो, कहीं से भी वो कमज़ोर नहीं है। हालांकि वो फाइटर भी कमज़ोर नहीं था जिससे अंगद की पहली फाइट हुई थी, लेकिन उसको पहले ही राउंड में धूल चढ़ा दी अंगद ने। जिस तरीके से उसको मारा ग्राउंड पर ले आके, जिस तरीके से फाइट को फिनिश किया अंगद ने, अपना लोहा तो इस बंदे ने मनवा दिया था कि आने वाले टाइम में कुछ तो बड़ा करेगा इंसान यूएफसी में जाके। ये तो यूएफसी में जाते हैं या नहीं जाते हैं, रोड टू यूएफसी के थ्रू जाते हैं या अलग से जाते हैं, वो बाद में डिसाइड होगा, कल की फाइट के बाद डिसाइड होगा। लेकिन इस फाइट में डेफिनेटली अंगद के पास एक अच्छी स्ट्रेंथ का एडवांटेज है, अच्छी रेसलिंग का एडवांटेज है, क्योंकि एमएफएन में जो भी फाइट्स हमने देखी हैं अंगद बिष्ट की, उनका ग्राउंड गेम काफ़ी अच्छा दिखा है हमेशा। और जहाँ तक अगर हम बात करें कि अंगद के रिकॉर्ड में 3 लॉसेस दिखते हैं, तो 3 लॉसेस वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि अंगद ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बताया है कि जिस टाइम के ये लॉसेस हैं अंगद की करियर के, उस टाइम पे वो उतने ज़्यादा प्रोफेशनल और उतने ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते थे एमएमए अपने फ्यूचर को लेकर के। एक फ़ाइट तो उन्होंने बोला कि मैं तो ऐसे ही लड़ने चला गया था कि चलो लेट्स बैंग, तैयारी भी नहीं थी उतनी अच्छी। सो पिछले रिकॉर्ड्स को आप छोड़िए, 5 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे चल रहे हैं वो। अपने रोड टू यूएफसी की पहले फाइट ब्रूटल बहुत ही अच्छे और डोमिनेंट तरीके से जीती अंगद ने। सो आई एम श्योर कि काफ़ी ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड है अभी वो। और अंगद के पास एक एडवांटेज एक इस चीज़ का भी है कि डोंग वन चोई अभी तक अपनी लाइफ में कोई फाइट हारा नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस डेफिनेटली आई होंगी, उसकी फाइटिंग करियर में डेफिनेटली आई होंगी, लेकिन अंगद के पास एक एडवांटेज है कि किसी लॉस से कैसे उभरा जाता है और एक ऐसी सिचुएशन से डील कैसे किया जाता है जब आप बहुत ही ज़्यादा कोई आपको डोमिनेट कर रहा हो। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी अंगद के पास, क्योंकि हमने बहुत से अनडिफिनिटेड फाइटर्स को देखा है जो आगे जा कर के जब बड़े लेवल पे कंपटीशन जब उनके सामने फेस किया जाता है, करते हैं वो, तो अक्सर वो फेल कर जाते हैं और हार जाते हैं मैचेस। सो आई एम श्योर कि इस फाइट में जो एडवांटेजेस हैं अंगद के पास, जैसे रेसलिंग का जो एडवांटेज है, उनकी स्ट्रेंथ का जो एडवांटेज है, स्पेशली अगर आज सुबह आपने जो यूएफसी में वीडियो डाली थी जिसमें उनका फेस ऑफ चल रहा था डोंग वन चोई के अगेंस्ट, तो उस फेस ऑफ को देखने के बाद तो कोई भी बोल देगा कि भाई स्ट्रेंथ का एडवांटेज और जो बिल्ड है, ही इज़ बिल्ड लाइक अ ट्रक। अंगद इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एमएमए फाइटर्स इन इंडिया। सो वो स्ट्रेंथ का एडवांटेज ज़रूर रहेगा इस फाइट में उनके पास, क्योंकि अगर इस फाइट को अंगद इनिशियल राउंड्स में ग्राउंड पे ले जाते हैं तो हम सभी को पता है कि रेसलिंग में जो स्टैमिना और स्ट्रेंथ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पे ज़रूर अंगद के पास एक एडवांटेज होगा इस फाइट में। बाकी लेट्स प्रे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और एक और चीज़ मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, कि मेरा विजन ये वीडियोस बनाने के पीछे सिर्फ ये नहीं है कि मैं वीडियोस बनाऊँ और पैसे कमाऊँ। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ, दिस जर्नी ऑफ इंडियन एमएमए जो हो रही है अभी इंडिया में। सो
आई विल डेफिनेटली लव इफ़ यू गाइज वुड सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जो MMA का कंटेंट एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत सा ऐसा कंटेंट है जो मैं नहीं बना पा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद मेरे पास वो प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है आज, और शायद उतना मेरे पास अभी आज व्यूअरशिप नहीं है मेरे पास, क्योंकि कुछ स्टोरीज़, कुछ कहानियाँ आप तभी सुनाना चाहते हैं जो आपको सुनने वाले हों। मैंने दागिस्तान की डोमिनेंस के ऊपर वीडियो बनाई थी, शायद सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी वीडियो में हैं, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मन से मैंने वो वीडियो बनाई थी। उस तरीके की और भी कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे पास, बहुत सी ऐसी कहानियाँ जो मैं इस चैनल पे बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो बताऊँगा तब जब मेरे पास व्यूअरशिप होगी, और उसी में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज़ हेल्प मी। आप लोग वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, देख के चले मत जाइए, आपका कुछ नहीं जाता एक सब्सक्राइब बटन दबाने में। डेफिनेटली काफ़ी अच्छे और एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है चैनल पे, बट वो तभी आएगा जब मुझे आप सभी का सपोर्ट मिलेगा। व्हेन आई विल फील कि मुझे आप सभी का सपोर्ट, क्रिटिसिज्म भी दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपको कुछ बुरा लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, आप वो बताओ मुझे, आई विल वर्क ऑन इट। बट दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑडियंसेस एंड फ्रॉम द फैमिली दैट आई हैव इन यूट्यूब। So thank you so much for watching this video, guys. Have a good one. Jai Hind.